कब्रिस्तान का चौकीदार मेरा नाम आल्फा है। और आज की कहानी मुझे एक ऐसे आदमी ने सुनाई थी जिसने अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल एक कब्रिस्तान में बिताए थे। उसका नाम था रघु। लेकिन रघु ने मुझे इस कहानी की शुरुआत में ही एक बात कही थी। उसने कहा था, साहब, रात के 12 बजे के बाद अगर किसी कब्र के अंदर से आपको अपना नाम सुनाई दे तो जवाब मत देना। उस समय मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी थी। मुझे लगा शायद इतने सालों तक अकेले कब्रिस्तान में रहने के कारण उसके मन में डर बैठ गया होगा। लेकिन जिस रात मैंने खुद एक बंद कब्र के अंदर से अपनी आवाज सुनी, उस रात मुझे समझ आया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मुर्दे शांत नहीं रहते, वे सिर्फ इंतजार करते हैं। यह कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव सोनगढ़ की है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। दिन के समय वह जगह बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी। पुरानी कब्रें, टूटी हुई पत्थर की दीवार, कुछ बड़े बड़े पेड़ और एक छोटा सा कमरा। लेकिन रात होते ही गांव का कोई भी इंसान उस तरफ नहीं जाता था। कब्रिस्तान का चौकीदार था रघु, लगभग 60 साल का एक बूढ़ा आदमी। सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथ में हमेशा एक पुरानी लालटेन। रघु दिन में बहुत कम बोलता था, लेकिन रात में वह कब्रिस्तान के अंदर अकेला घूमता रहता था। गांव वाले अक्सर उससे पूछते थे, रघु, तू रात में अकेला नहीं डरता? रघु हमेशा मुस्कुराकर कहता, जिंदा लोगों से डर लगता है साहब, मुर्दों से नहीं। लेकिन रघु ये बात सिर्फ दिन में कहता था, क्योंकि रात में वह कब्रिस्तान के अंदर किसी भी आवाज का जवाब नहीं देता था। एक रात करीब 12 बजे रघु कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था। उस रात मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं कब्रों के ऊपर झुककर अजीब आवाजें कर रही थीं। तभी रघु को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर बैठकर रो रहा हो। रघु रुक गया। उसने अपनी लालटेन ऊपर की, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर रोने की आवाज दोबारा आई, इस बार एक पुरानी कब्र की तरफ से। रघु धीरे धीरे उस कब्र के पास गया। कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक तारीख थी, 17 अगस्त 1989। रघु कुछ सेकंड तक उस कब्र को देखता रहा। फिर उसने पूछा, कौन है? रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कब्रिस्तान शांत हो गया। फिर कब्र के अंदर से एक आवाज आई, रघु। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी लालटेन नीचे कर ली। आवाज फिर आई, रघु। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। रघु धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकाल। रघु ने उस रात कब्र नहीं खोदी। वह भागकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और पूरी रात लालटेन जलाकर बैठा रहा। सुबह जब गांव के लोग आए तो रघु ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी दिन उसने उस कब्र के चारों तरफ लोहे की जंजीर लगा दी और उसके ऊपर एक काला कपड़ा डाल दिया। जब मैंने उससे पूछा, तुमने उस कब्र को खोला क्यों नहीं, तो रघु ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्योंकि साहब, मुझे पता था उस कब्र के अंदर कोई मुर्दा नहीं था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? रघु कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, हर कब्र में मुर्दा नहीं होता। मैंने पूछा, तो फिर उसमें क्या था? रघु ने मेरी तरफ देखा और बोला, कुछ कब्रों में आवाजें दफन होती हैं। उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों बाद रघु को कब्रिस्तान में एक पुरानी काली डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले हो चुके थे, कवर पर कोई नाम नहीं था। रघु ने पहला पन्ना खोला। वहां लिखा था, आज रात वह फिर आया। अगले पन्ने पर लिखा था, वह कब्र से बाहर नहीं आता। फिर लिखा था, वह सिर्फ लोगों को बुलाता है। रघु ने डायरी पढ़ना जारी रखा। डायरी में पिछले कई चौकीदारों के अनुभव लिखे थे। हर कुछ साल बाद किसी न किसी चौकीदार को कब्र के अंदर से आवाज सुनाई देती थी। किसी को अपनी मां की आवाज, किसी को अपने बच्चे की आवाज, किसी को अपने किसी पुराने दोस्त की आवाज। लेकिन आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जब चौकीदार अपनी आवाज सुन ले तो अगली कब्र उसकी होती है। उस रात रघु फिर कब्रिस्तान में गश्त लगा रहा था। ठीक 12 बजे
उसे वहीं आवाज सुनाई दी, रघु। रघु रुक गया। फिर आवाज आई, मुझे बाहर निकाल। लेकिन इस बार रघु के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह आवाज रघु की अपनी आवाज थी, कब्र के अंदर से। रघु खुद बोल रहा था। रघु पीछे हटने लगा। तभी आवाज आई, तू जानता है मैं अंदर नहीं हूं। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर कहां है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज आई, तुम्हारे पीछे। रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था अगर उसने पीछे देखा तो शायद वह चीज उसे हमेशा के लिए दिखाई दे जाएगी। उस रात रघु कब्रिस्तान से बाहर जाने लगा, लेकिन वह जितनी बार भी रास्ता बदलता वह वापस उसी कब्र के पास पहुंच जाता। एक बार, दो बार, तीन बार, हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता, और हर बार उसके पीछे से उसकी अपनी आवाज आती, रघु तू जा कहां रहा है? सुबह होने तक रघु कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाया। कई साल बाद मुझे इस कब्रिस्तान की कहानी के बारे में पता चला। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता हूं, इसलिए मैंने सोनगढ़ गांव जाने का फैसला किया। शाम के समय मैं गांव पहुंचा। लोगों से पूछने पर मुझे पता चला कि रघु अभी भी कब्रिस्तान में रहता है। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो वह एक छोटे से कमरे के बाहर बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी लालटेन थी। मैंने उससे पूछा, आप रघु हैं? उसने मेरी तरफ देखा और पहला सवाल मुझसे यह पूछा, आपको भी आवाज सुनाई दी है क्या? मैंने कहा, नहीं। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तो फिर आप यहां क्यों आए हैं?